क्रांति की आवाज कह सकती है। अच्छा। सरकार से सवाल पूछा गया था। हाँ। कल अम्बेडकर साहब की जयंती है। हाँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हाँ। और उनके हिसाब से संविधान ही जनता को अधिकार देता है चुनने के लिए। हाँ। और जनता को अधिकार भी वही देता है और जनता उसको चुनती है, प्रत्याशियों को। जब जनता प्रत्याशियों को चुनती है तो वो जाते सत्ता में सरकार बनाते हैं। आप देखना शुरू कर चुके बोल बेदड़ों का। देखिए लगातार चर्चाओं में राहुल गांधी बने हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कर्नाटक चुनाव काफी अहम है इस समय। क्यों, जहां एक तरफ भाजपा दावा कर रही है पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन वहीं जो ओपनिंग पोल आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो उसी के साथ हमारे साथ पंडित विजय शर्मा है, काफी घूम कर आए, जगह जगह जाकर ही आए, तो उन्हीं से पूछेंगे क्या लग रहा है कर्नाटक में और कर्नाटक का क्या माहौल रहने वाला है। पंडित जी, क्या लग रहा है कर्नाटक का क्या माहौल रहने वाला है? देखिए, पब्लिक ओपिनियन मानिए। हाँ। और पब्लिक का जो ओपिनियन है, जो पब्लिक दे, आप काफी घूम और ये टीवी चैनलों वालों को तो ना मानिएगा। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस, देखो कर्नाटका में जहाँ तक है कि वहाँ विधायकों का विवादित बयान है, वहाँ हिंदू मुसलमान है। हाँ। वहाँ पे 40% कमीशन की सरकार है। हाँ। और इस तरह काफ़ी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। हाँ। मैं जिस हिसाब से कर्नाटका चुनाव में जाने का प्रयास किया, वहाँ पे 1-2 दिन रहा, उसके बाद मुझे समय नहीं मिल पाया। पंडित जी, कर्नाटक वही जगह है, कर्नाटक जहाँ से राहुल गांधी का जो बयानबाजी हुई थी स्टार्ट, उसके बाद सजा हुई थी, राहुल गांधी की कुर्सी चली गई, घर खाली होने की बात। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको। हाँ। क्रांति की आवाज कह सकती है। अच्छा। सरकार से सवाल पूछा गया था। हाँ। कल अम्बेडकर साहब की जयंती है। हाँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हाँ। और उनके हिसाब से संविधान ही जनता को अधिकार देता है चुनने के लिए। हाँ। और जनता को अधिकार भी वही देता है और जनता उसको चुनती है, प्रत्याशियों को। जब जनता प्रत्याशियों को चुनती है तो वो जाते सत्ता में सरकार बनाते हैं। हाँ। जब वो सरकार बनाते हैं तो विपक्ष में कोई होता है और विपक्ष सवाल करता है तो सरकार उसकी जांच कराती है। लेकिन यहाँ हुआ क्या? गुलाम नबी आजाद हो, बीजेपी के एक सांसद जिनको दलित डॉक्टर की हत्या के जुर्म में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा सुना दी हो, सस्ता नहीं रद्द कर दी गई। लेकिन 1 घंटे में आनंद फानंद में राहुल गांधी रास्ता रद्द करके बीजेपी ने जोखिम ले लिया। अब जोखिम इतना बड़ा हो गया कि राहुल गांधी अड़ गए। जब वो अड़ गए तो बीजेपी को पसीना छूट गया। अच्छा, लेकिन कर्नाटक में अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी कर्नाटक। अमित शाह जी से कहिए कि अभी आपने बिहार को जलता हुआ देख के आए हैं। हाँ। और अभी आपको गुजरात नहीं दिखा, अभी आपको मध्य प्रदेश नहीं दिखा। अभी बात कर रहे हैं पंडित जी, गुजरात को अमित शाह जी जब देख कर आए तभी तो कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। उल्टा लटकाएंगे तो ये बताइए कि दंगाई थे कौन? कपड़े से नहीं पहचान पाए प्रधानमंत्री जी के विश्व हिंदू परिषद और ये आरएसएस, इसको कब से बैन करने की बात की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसको बैन किया था। आज की परिप्रेक्ष्य में अगर आप कभी देखें तो मैं एक बात तो यहाँ देखिए, मेरी बातें में कोई लाड लपेट चपड़ तो होता नहीं है। और ना मुझे टीआरपी चैनलों के टीआरपी बढ़ जाए, नाचने गाने लगो, कूदने चिल्लाने लगो। जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस देश के, उस पर अगर चर्चा करने पे आओ तो आप चर्चा करते हुए नजर इस चीज को आप कहनी चाहिए कि आज क्या स्तर मीडिया का सही रह गया है। बार मीडिया को क्यों टारगेट कर रहे हैं? मीडिया को तो महंगाई है, आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो मुद्दों में महंगाई है, बेरोजगारी। तो ये मुद्दा ये नहीं है कि मीडिया क्या दिखा रहा है। ये मुद्दा मीडिया को नहीं दिखता है। ये मुद्दा मीडिया को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भी चीजें नहीं दिखती है। हाँ। उनको तो जब पता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री जो है, हाँ। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी है, हाँ। तो फर्जी डिग्री पे कितना सवाल कर रहे हैं। अब वो सवाल कर रहे हैं तो रोज रोज वही नमूनागिरी क्यों चालू? देश में और ये मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री के सवाल है। हाँ। और भी कई चीजें हैं जिनको पठान मूवी आई थी, कितना वायरल किया गया, पठान आ गया। उस मूवी से क्या फायदा मिल गया हम लोग को? तो समर्थन में थे ना? मैं समर्थन में था। मैं वीडियो है पंडित जी आपकी उस पे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर 4 वीडियो से ऊपर किसी भी चैनल ने दिखा दिया, 4 वीडियो 4 चैनल का नाम बता दो, 4 के 5वां वीडियो आप नहीं पाओगे। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ, देश में आंतरिक मुद्दे हमारे बहुत ज्यादा है। हाँ। देश में युवाओं के मुद्दे बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन किसी भी तरह से उसको ना आप लोग और ना नेशनल टीवी इसको बढ़ाई देती है। अच्छा। हम जैसे लोगों का बाइकआउट इसलिए कर दिया जाता है कि उनको मसाला नहीं मिल पाता है। मुद्दे पे तो आते हैं ना, कर्नाटक में भी ऐसे ही किया जाएगा। हाँ। जहाँ पे मसाला मिले, जहाँ पे हिंदू मुसलमान होगा, हाँ। जहाँ पे मेहताब होंगे, जहाँ पे और केस होंगे, वहाँ पे 25-25 माइक लगा दिए जाएंगे। हाँ। और जहाँ इंसाफ और मांग होगी वहाँ पे पूछने भी कोई नहीं जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? अमित शाह जी भाजपा में चाड़े, अमित शाह जी के बयानों को हम सीरियसली नहीं लेते। गृह मंत्री हैं तो हमारे और गृह मंत्री नहीं हुए, प्रधानमंत्री नहीं हुए। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है, क्या हम सवाल कर लिए तो हम उनको अपना गृह मंत्री नहीं मानते हैं? वो तो हमें हिंदुस्तानी नहीं मानते, इनके अंधभक्तों। लेकिन क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठ रहे हैं आजकल, तो क्या लग फेक है, झूठी है।
कैसे एकदम फेक है, झूठी है, क्योंकि उस टाइम की एक महिला सिस्टर है हमारी, वो पढ़ती थी, उन्होंने कहा कि इस टाइप के उन्होंने उनको कभी नहीं देखा, वो वहीं रहती थी। ऐसे कई बयानात है। इस देश में पहला ऐसी बार हो रहा है कि लगातार आरोप लग रहे हैं, लगातार वो बातें चल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी और नेशनल मीडिया इस मुद्दे को बनने नहीं दे रही है। आज अगर प्रधानमंत्री की डिग्री की जांच हो जाए तो 7 साल की जेल और सजा रद्द हो जाए। इस मुद्दे को भी दबाने का काम आप सबने किया है। सजा रद्द कराने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो? भगवान है मोदी जी, संविधान से प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर है, गरिमा अच्छा रखी है अच्छा, उसकी। ये तो एक गरिमा रखते हैं। चलिए मैं एक पूछता हूँ कि एक प्रधानमंत्री की आपने कहा गरिमा रखिए, मनमोहन सिंह क्या थे? हाँ, प्रधानमंत्री थे। APJ अब्दुल कलाम क्या थे? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति, हाँ। और भी हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी, ये सब क्या थी? प्रधानमंत्री थी। इन सब के बातों में बीजेपी वालों में व्यंग्य देखा है आपने, कितनी बुरी तरह से व्यंग्य करते हैं। तब ये सवाल भाजपा वालों से पूछा नहीं जाता कि आपका चरित्र कैसा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? 50 को कोर्ट, तो प्रधानमंत्री क्या बुद्धि नहीं है? प्रधानमंत्री इतनी बड़ी डिग्री लेके आया था, डिवीजन को डिग्री बुद्धि नहीं है। डिग्री पे बात कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान, किसानों का सम्मान, किसानों को खालिस्तानी बोला गया। लेकिन पंडित जी, हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर अनपढ़ होना तो चाहिए? प्रधानमंत्री को झूठ भी तो नहीं बोलना चाहिए ना, ये भी तो संविधान में नहीं लिखा ना। अगर अनपढ़ हो दिखा दो। मैं MA हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जब डिग्री कहोगे तब दिखा दूंगा। अभी रोल नंबर दो, अभी सर्च कर लो। ऐसे प्रधानमंत्री जी को भी, अभी प्रधानमंत्री के देखो, मैं झूठ बोलने में, देखिए जैसे ही मेरा नमाज का मामला हुआ, महाकाल ने एक आशीर्वाद दिया, मेरी एक नीम वायरल हो गई। उस मीम में शाम वायरल मैंने बोलते हुए दिख गया कि मुझे नमाज पढ़ना नहीं आता। तो इसी तरह भगवान उन्हीं का साथ देता है तो सच की राह पे चलते। मोदी जी ने झूठ बोला कि मैं 30 साल तक भीख मांगा। 30 साल में BA होता है? फिर देखिए आप हमारे सवालों को थोड़ा हाँ देखिए, आप अगर बीच में कंट्रोवर्सी ले आएंगे तो जनता तक मुद्दे नहीं पहुंच पाएंगे कि बाहर योगी के सवाल क्या। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, कहिए तो पेपर पढ़ लूँ, आप हमें सवाल करने दीजिए। 30 साल में कौन सा BA हो गया जब भीख मांगने के बाद? भीख मांगने के बाद कितने पैसे इकट्ठे हुए थे? चाय बेचने की तरह प्रोसेस क्या था? नाली से गैस वाला प्रोसेस क्या था? अब BA का बच्चा कैसे A+B का होल स्क्वायर बता देता है, BA का बच्चा कैसे ही नाली से गैस बना देता है, BA का बच्चा कैसे ही किस चीज़ों को और आगे बढ़ा देता है, और BA से पास बच्चा किस तरह से देश को चला लेता है। लगातार केजरीवाल जी पे 25,000 का जुर्माना लग गया डिग्री को लेकर। 25,000 का जुर्माना लगा है भैया, यही तो मैं पूछा कि आपको लग रहा है कि लोकतंत्र बचा है? अगर हम सवाल करते हैं तो जुर्माना लगता है। अब प्रधानमंत्री और उनके नेता, अच्छा ये बताइए, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं, इफ्तार करने गए हैं, फातिया पढ़ने गए हैं क्या मस्जिदों में? अब कौन सी दावत पड़ गई? सबका तो फिर मैं जाऊंगा तो ऐतराज क्यों भक्तों को? तब BK न्यूज जैसे चैनल मेरे ऊपर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। तब कैसे, अगर उनके नेता बेशरम जाके टोपी पहन के खा लेते हैं, गले लगते हैं, सुनिए पहले आप, दलाल हैं क्या? तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को दलाल का सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, ये काम का चैनल का काम ही उसको सर्टिफिकेट देता है। लेकिन मैं पूछता हूँ, मेरे ऊपर लगाएगा एक प्रतिबंध भाजपा के उन नेताओं के ऊपर, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं लगाए जाते जो कहते हैं खुलेआम कि हम गाय खाएंगे, जो कहते हैं खुलेआम कि हम काटेंगे, कोई कहते हैं खुलेआम कि हम बहिष्कार करेंगे। आज मैं एक चिंतित, एक मूड से आप इस बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे विपक्ष है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार, मतलब भाजपा की सरकार है, दंगा वहाँ तो हो रहा है, लेकिन जहाँ विपक्ष है वहाँ भी दंगा हो रहा है। ये चिंताजनक बात है, ये चिंताजनक बात है। और मैं इस चीज पे कहूँगा कि इन बेशर्मों को उसी तरह तोड़ा जाए जैसे ये हमें तोड़ते हैं। तो यूपी को ना भूले, राम राज है यूपी में। यूपी में राम राज होता, यूपी में राज होता तो विजेश पाठक के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बैठा ना करते। ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मणों को, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, माइनॉरिटी को सताया जा रहा है। इन आज बता दे, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य से मिलना, भगवान सुनिए, पर फिर आप लोग नहीं बोलने देती हैं। आप लोग बीजेपी की बुराई सुन क्यों नहीं पाती हो? कितना पैसा मिलता है आपको बीजेपी के सब बाबा करने के लिए? केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 4 वीडियो मेरे पास आ चुकी है और उनसे मिलना भगवान से मिलना माना जा रहा है। उनसे कोई मिल नहीं पा रहा है। उनके चमचे वहाँ की जनता को, पहले सुनिए, उनके चमचों को धक्का दिया जाए, उनके चमचे धक्का देते हैं। और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ये वही शख्स हैं जो गौ तस्करी किया करते थे। आप हमारे मोहल्ले चले जाइए, चुपचाप पूछ के आइए। मैं उसी जगह से हूँ जहाँ से इनका साम्राज्य चालू हुआ है। पहला इलेक्शन इन्होंने मेरी आंखों के सामने राज्यपाल के साथ से लड़ा था। लेकिन पंडित जी, योगी जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ कोई और सरकार होती यूपी में तो दंगे होते, भाजपा सरकार है इसलिए यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। जब दंगाइयों को ही बैठा दिया गया है तो दंगे कैसे होंगे? आप बताइए। आफराइन का मकान तोड़ा गया, कोई नोटिस नहीं। जहाँ जहाँ मकान तोड़ जा रहे हैं कोई नोटिस नहीं। हाथरस में उस विधायक को छुड़वा लिया गया। उन्नाव और बेटियों के कांड, यूपी में दलित बेटियों को किससे लटका दिया गया
था, ऐसे तमाम कारनामे सवाल करते हैं। मिड डे मील वाले में 8 करोड़ रुपए का घोटाले में मंत्री शामिल है इनका। ऐसे कई जांच है। आप बताइए, कहीं आपको सांड दिखता है? अमेरिका ब्रिटेन सबको इनके मंत्री घूम के आए हैं। चाहे कितने सांडों, किसी से लोगों की हत्या हो गई है। और भी कई मुद्दे हैं। गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है, हाईवे बह गया है 15,000 करोड़ का, किसने बनाया था मुजस्समा? और भी कई चीजें हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नमूने पत्रकारों से और भी लोगों से कह दूं कि भाजपा के नेताओं पे भी थोड़ा सा देखिए कि वो टोपी पहन के हाजी अली के दरबार पे जाके जिस तरह से भगवा चादर चढ़ाई गई, वहाँ आरती उतारी गई, ये धर्म के लिए सही नहीं है। ये सनातन धर्म का भी अपमान है और ये इस्लामिक धर्म का भी अपमान है। तो देखा आपने, ये थे पंडित विजय शर्मा, जिनकी क्या राय है कर्नाटक चुनाव को लेकर और क्या लग रहा है कर्नाटक चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस की। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए बोल बेधड़क। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।